आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि हम अपने मोबीक्विक ऐप के सारे वॉलेट बैलेंस को हम अपने बैंक अकाउंट में कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, वो भी बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के, या फिर किसी भी यूपीआई क्यूआर कोड पर उस पैसे को ट्रांसफर करके हम अपने बैंक अकाउंट में कैसे ले सकते हैं, वो भी 0% चार्ज पर। A to Z सारी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं, तो इस वीडियो को आप बिना स्किप किए एंड तक देखते रहिए। तो आज देखिए, मोबीक्विक ऐप के सभी यूजर्स के लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज है। अब हम अपने मोबीक्विक के वॉलेट बैलेंस को बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के हम अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। मोबीक्विक ऐप ने ये न्यू अपडेट लॉन्च कर दिया है। तो गाइस देखिए, सबसे पहले अगर आपने अभी तक मोबीक्विक ऐप को अपडेट नहीं किया है तो मोबीक्विक ऐप को आप अपडेट कर लीजिए, या फिर आप अपने मोबीक्विक ऐप को डिलीट करके दोबारा से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद ये ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। नीचे की साइड आप देख सकते हो लिखा हुआ है वॉलेट टू बैंक ट्रांसफर, और ऊपर की साइड बड़ा बड़ा लिखा हुआ है 0 फी। इसका मतलब मोबीक्विक के वॉलेट बैलेंस को हम बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। और गाइस देखिए, दूसरा तरीका मैं आपको बता दूं, वॉलेट के पैसे को हम बैंक अकाउंट में तो ट्रांसफर कर ही सकते हैं बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के। उसके साथ साथ स्कैन एनी क्यूआर ऑप्शन पर क्लिक करके क्यूआर कोड को स्कैन करके भी हम क्यूआर कोड के थ्रू अपने पैसे को बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं, वो भी बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के। तो ऐसे चलिए, सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको अपना मोबीक्विक का वॉलेट बैलेंस दिखा देता हूँ। यहाँ पर हम सिंपल से क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद मेरा जो मोबीक्विक का वॉलेट बैलेंस है वो 20,000 रुपए है। ये हमारा मोबीक्विक का वॉलेट बैलेंस चाहे बैंक अकाउंट से ऐड किया हुआ हो, एटीएम कार्ड से ऐड किया हो, क्रेडिट कार्ड से ऐड किया हो, या फिर मोबीक्विक ऐप की तरफ से हमें कैशबैक मिला हुआ हो, किसी भी वॉलेट बैलेंस को हम बैंक अकाउंट में डायरेक्टली ट्रांसफर कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल 0% चार्ज पर। तो ऐसे चलिए, मोबीक्विक के वॉलेट बैलेंस को हम आपको बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करके दिखा देते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है वॉलेट टू बैंक ट्रांसफर, यहाँ पर हम सिंपल से क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमें काफी सारी यूपीआई आईडी देखने को मिल जाएंगी। यूपीआई आईडी के थ्रू भी हम अपने वॉलेट बैलेंस को बैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं, या फिर अपने ही बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहें तो हमारे जितने भी लिंक बैंक अकाउंट होंगे यूपीआई के थ्रू, वो यहाँ पर हमें देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ से भी हम पैसे को बैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं। या फिर इसके अलावा नीचे की साइड लिखा हुआ है ट्रांसफर टू अ न्यू अकाउंट, यहाँ पर हम सिंपल से क्लिक करेंगे और जिस भी बैंक अकाउंट में हम अपने मोबीक्विक के वॉलेट बैलेंस को ट्रांसफर करना चाहते हैं, उस बैंक अकाउंट होल्डर का नाम, अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड, ये तीनों जो डिटेल होती है ये हमारे बैंक अकाउंट की पासबुक पर लिखी हुई होती है। तो वहां से देखकर हम एंटर कर सकते हैं, या फिर किसी ऐप के थ्रू यूपीआई आईडी के थ्रू हम करना चाहें तो यहाँ पे यूपीआई आईडी को एंटर करके भी हम कर सकते हैं। तो चलिए, मैं बैंक अकाउंट की डिटेल्स को फिल कर लेता हूँ। तो गाइस, यहाँ पर हमने अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स को फिल कर दिया। उसके बाद हमें इस तरीके से कंटिन्यू कर देना। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर हमें सिंपल से अमाउंट एंटर कर देना है, जितना बैलेंस हम अपने मोबीक्विक के वॉलेट से बैंक में ट्रांसफर करना चाहते हैं। तो गाइस देखिए, जो मेरा मोबीक्विक का वॉलेट बैलेंस है वो 20,000 रुपए है टोटल, जिसमें से 10,000 रुपए मैं आपको डायरेक्ट बैंक में ट्रांसफर करके दिखाऊंगा, और 10,000 रुपए का बैलेंस मैं आपको क्यूआर कोड के थ्रू बैंक में ट्रांसफर करके दिखाऊंगा, वो भी 0% चार्ज पर। तो चलिए, 10,000 रुपए का अमाउंट हम यहाँ पर इस तरीके से एंटर कर लेंगे। हम यहाँ पर मिनिमम 50 रुपए से लेकर मैक्सिमम 1 लाख रुपए तक का बैलेंस ट्रांसफर कर सकते हैं। और यहाँ पर आप नीचे की साइड देख सकते हो लिखा हुआ है नो एडिशनल चार्जेस फॉर दिस ट्रांसफर। तो इसका मतलब कोई भी किसी तरह का चार्ज नहीं लग रहा है ये बैलेंस बैंक में ट्रांसफर करने पर। अब गाइस, यहाँ पर हमें एक एरो देखने को मिलेगा। एरो ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे और हमें कंटिन्यू नीचे की साइड ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। कंटिन्यू ऑप्शन पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक क्लिक में हमारा जो वॉलेट बैलेंस है ये हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, वो भी बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के। अभी गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हो ट्रांसफर सक्सेसफुल लिखा हुआ है। हमारा जो मोबीक्विक का वॉलेट बैलेंस है ये हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो चुका है, और ये 10,000 रुपए मैंने ट्रांसफर किए हैं, वो भी बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के। यहाँ पर मैं आपको मैसेज दिखा देता हूँ। हमें हमारे बैंक अकाउंट की तरफ से मैसेज भी मिल चुका है। ये 10,000 रुपए हमारे बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो चुके हैं, जमा हो चुके हैं, और एक भी रुपए का एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगा। और 10,000 रुपए हमारे मोबीक्विक के वॉलेट से भी कट हो चुके हैं, और एक भी रुपए का एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगा है। अब गाइस, जो हमारा मोबीक्विक का वॉलेट बैलेंस है वो 20,000 रुपए में से अब 10,000 रुपए बचा है, क्योंकि 10,000 का बैलेंस हमने अपने बैंक में ट्रांसफर कर लिया है 0% चार्ज पर। अब गाइस चलिए, अब हम आपको बताते हैं कि हम अपने मोबीक्विक के इस बचे हुए 10,000 रुपए के वॉलेट बैलेंस को हम किसी भी क्यूआर कोड पर कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, और उस पैसे को हम अपने बैंक अकाउंट में कैसे ले सकते हैं। तो मेरे पास ये काफी सारे ऐप्स के क्यूआर कोड हैं, जैसे कि पेटीएम, मोबीक्विक, अमेजॉन या फिर गूगल पे। तो गाइस देखिए, ये ऐप्स के जितने भी यूपीआई क्यूआर कोड्स होते हैं, इस क्यूआर कोड पर अगर हम अपने मोबीक्विक के वॉलेट बैलेंस को ट्रांसफर करते हैं तो ये पैसा सीधा हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है, वो भी बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के। तो इस वॉलेट बैलेंस को हम क्यूआर कोड पर भी ट्रांसफर कर सकते हैं। और गाइस देखिए, अगर हम मोबीक्विक का खुद का क्यूआर कोड निकालना चाहें और उस पर अगर हम अपने मोबीक्विक के वॉलेट बैलेंस को ट्रांसफर करना चाहें तो ऊपर की साइड हमें क्यूआर कोड का ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा ये मोबीक्विक का खुद का क्यूआर कोड शो हो रहा है। तो इस क्यूआर कोड पर भी हम अपने मोबीक्विक के वॉलेट बैलेंस को ट्रांसफर कर सकते हैं, सेम अकाउंट पर और सेम क्यूआर कोड पर, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, 0% चार्ज पर ट्रांसफर हो जाएगा।
तो गाइस ये मेरा पेटीएम का ये क्यूआर कोड है। तो चलिए हम अपने वॉलेट बैलेंस को पेटीएम के इस क्यूआर कोड पर ट्रांसफर करके अपने बैंक अकाउंट में हम ले लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है स्कैन एनी क्यूआर, यहाँ पर हम इस तरीके से क्लिक कर लेंगे और इस क्यूआर कोड को हम इस तरीके से स्कैन कर लेते हैं। क्यूआर कोड को हमने यहाँ पर स्कैन कर लिया है। स्कैन करने के बाद पेटीएम का लोगो आ चुका है और क्यूआर कोड होल्डर का नाम ऊपर की साइड आ चुका है। अब यहाँ पर हम अमाउंट एंटर कर देते हैं, जितना अमाउंट हम ट्रांसफर करना चाहते हैं वॉलेट से बैंक में। तो मोबीक्विक का टोटल वॉलेट बैलेंस हम अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं क्यूआर कोड के थ्रू। तो मैं 5,000 रुपए आपको करके दिखा रहा हूँ पेटीएम के इस क्यूआर कोड पर, और 5,000 रुपए का बैलेंस मैं आपको अमेजॉन के क्यूआर कोड पर करके दिखा दूंगा। उसके बाद हमें यहाँ से कंटिन्यू कर देना है। फ्रॉम ऑप्शन पर हम सिंपल से क्लिक कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे बैंक अकाउंट शो है और नीचे की साइड वॉलेट वाई क्रेडिट कार्ड लिखा हुआ, और नीचे की साइड हमारा मोबीक्विक का वॉलेट बैलेंस शो है जो कि 10,000 रुपए है, जिसमें से 5,000 रुपए हम अपने पेटीएम के इस क्यूआर कोड पर ट्रांसफर कर रहे हैं। और वॉलेट बैलेंस के नीचे जहां पहले चार्ज शो होता था, लेकिन अब यहाँ पर कोई भी किसी तरह का चार्ज शो नहीं हो रहा है क्योंकि मोबीक्विक ऐप ने अब अपडेट लॉन्च कर दिया है। यहाँ पर हम सिंपल से क्लिक कर लेंगे। तो चलिए यहाँ से हम सिंपल से कंफर्म पेमेंट कर देंगे और एक क्लिक में हमारे जो वॉलेट बैलेंस है ये हमारे क्यूआर कोड पर ट्रांसफर हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा पैसा बैंक में ट्रांसफर हो चुका है, ट्रांसफर सक्सेसफुल लिखा हुआ है और हमारी यूपीआई आईडी भी शो हो रही है। और यहाँ पर मोबीक्विक के वॉलेट से 5,000 रुपए का अमाउंट कट हो चुका है। तो गाइस यहाँ पर ये मेरा कैनरा बैंक की ट्रांजैक्शन यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो 5,000 रुपए मैंने अपने मोबीक्विक के वॉलेट से क्यूआर कोड पर ट्रांसफर करे थे, तो ये पैसा हमारे बैंक में आ चुका है, 5,000 रुपए क्रेडिट। तो एक भी रुपए का एक्स्ट्रा चार्ज भी नहीं लगा है। अब जो हमारा मोबीक्विक का वॉलेट बैलेंस है वो 10,000 रुपए में से अब 5,000 बचा है। तो गाइस चलिए अब बाकी का 5,000 रुपए का बैलेंस मैं आपको अमेजॉन के इस क्यूआर कोड पर ट्रांसफर करके दिखा देता हूं। स्कैन एनी क्यूआर हमें यहां से कर देना है और क्यूआर कोड को हम यहां से इस तरीके से स्कैन कर लेंगे। क्यूआर कोड हमारा स्कैन हो चुका है और अमेजॉन पे का यहां पर लोगो बनकर आ चुका है। अब हमें सिंपल से अमाउंट एंटर कर लेना है। तो 5,000 रुपए मेरा वॉलेट बैलेंस है, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, कंटिन्यू कर देना है और फ्रॉम ऑप्शन पर अगर हम क्लिक करेंगे तो 5,000 रुपए का बैलेंस शो रहा है, बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के ये ट्रांसफर हो जाएगा। तो चलिए यहाँ से हम कंफर्म पेमेंट कर देंगे और एक क्लिक में हमारा पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा पैसा हमारे अमेजॉन के इस क्यूआर कोड पर ट्रांसफर हो चुका है। अब आप यहाँ पर देख सकते हो जहां पहले हमारा जो वॉलेट बैलेंस था वो 20,000 रुपए था, हमने सारा पैसा अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर लिया है क्यूआर कोड के थ्रू और डायरेक्ट बैंक में भी ट्रांसफर किया है, वो भी बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के। अब हमारा मोबीक्विक का वॉलेट बैलेंस 0 हो चुका है। तो गाइस यहाँ पर अब मैं आपको मोबीक्विक ऐप में ट्रांजेक्शन दिखा देता हूँ। 10,000 रुपए हमने डायरेक्ट अपने बैंक में ट्रांसफर किए थे, उसके बाद 5,000 रुपए पेटीएम के क्यूआर कोड पर और 5,000 रुपए का बैलेंस हमने अपने अमेजॉन के क्यूआर कोड पर सेंड करा। इस तरीके से टोटल वॉलेट बैलेंस हमने अपने बैंक में ट्रांसफर कर लिया और 1 रुपए का भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगा। तो गाइस देखिए पिछले टाइम में काफी सारे व्यूवर्स की कंप्लेंट ये थी, अगर हम इससे पहले अपने मोबीक्विक के वॉलेट बैलेंस को क्यूआर कोड के थ्रू अगर हम अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करते थे तो पहले पीपीआई का एरर शो होता था। लेकिन गाइस देखिए मोबीक्विक ऐप ने अब अपडेट लॉन्च कर दिया है, पीपीआई का जो एरर है वो पूरी तरीके से अब हट चुका है। अब पूरी आजादी हो चुकी है, मोबीक्विक के वॉलेट बैलेंस को हम जितना चाहे क्यूआर कोड पर ट्रांसफर कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली हम अपने बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो बस गाइस यही थी आज की वीडियो। इसी तरीके से आप भी बड़ी आसानी से मेरे बताओ हुए इस तरीके से मोबीक्विक के वॉलेट बैलेंस को बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं या फिर क्यूआर कोड पर ट्रांसफर करके अपने बैंक अकाउंट में ले सकते हैं, वो भी बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर आप जरूर क्लिक कर लेना। थैंक यू।